हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश कुमार एक बार फिर से आ गया हूँ भाई आपके लिए ये डिजिटल पढ़ाई चैनल पर कुछ वीडियोस लेकर के। दोस्तों हम लोग है ना अभी अभी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो नाउन की कर रहे हैं, और नाउन की एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन को एक एक तरीके से हम लोग देख रहे हैं भाई। ये भी देख रहे हैं कि परेशानी क्या है, ये भी देख रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है आपका उसमें प्रॉब्लम क्या है, और ये भी देख रहे हैं कि इसका सलूशन किस तरीके से हो सकता है। भाई मैं एक एक चीज़ को ना आपको रिप्लेस करके बता रहा हूँ, और मुझे तो ऐसा लगता है भाई बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग भी इसको पढ़ रहे होंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 105 तक कंप्लीट कर लिया था भाई, और अभी जो हम लोग लेकर के चल रहे हैं भाई वो लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। चलिए दोस्तों मैं डायरेक्टली आपको लिए चलता हूं क्वेश्चन नंबर 106 पे, और क्वेश्चन नंबर 106 कहता है भाई लेट यू एंड आई गो टू एयरपोर्ट। भाई तुम और मैं एयरपोर्ट पे चलते हैं। क्या करना है अभी एयरपोर्ट पे जाकर के? टू वेलकम, स्वागत करने के लिए आर अंकल। भाई तुम और मैं एयरपोर्ट पे चलते हैं। क्यों चलते हैं भाई? क्योंकि हमें अपने अंकल का स्वागत करना है। दोस्तों आपको पहले ही पोर्शन में ना एक चीज नजर आ रही होगी जो है लेट। लेट नाम का जो वर्ड है, लेट के साथ साथ में और भी कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ। हालांकि जैसे जैसे आप लोग आगे वीडियोस देखेंगे वैसे वैसे आपको इन सारी चीज़ों के बारे में मालूम होता रहेगा भी, लेकिन फिर भी लेट आया है तो और भी मेरी जिम्मेदारी है कि आपको कुछ बता दूँ। दोस्तों लेट एक वर्ड है, लाइक एक वर्ड है, एक्सेप्ट एक वर्ड है, भाई बिटवीन एंड का भी एक कॉम्बिनेशन है। इन सब के बाद आप लोग सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में नहीं रख सकते प्रोनाउन को, आपको उसका ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना पड़ेगा, यानी कि जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव केस ही आपको लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन यहां जैसे ही मैं देखता हूं यू आया है, भाई यू तो सब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है, इसलिए यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं आय पर लेकर के आता हूं तो मुझे पता लगता है भाई चूंकि लेट के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए भाई, और आय जो है वो तो नॉमिनेटिव केस का वर्ड है। अब मुझे ये कैसे पता लगा? मुझे पता लगा ऐसे क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है भाई, जब हम लोगों ने ये नाउन की एक्सरसाइज को शुरू किया था ना, उसके जस्ट पहले की जो वीडियो है मैंने उन चार चीज़ों के ऊपर ही बताई है। एक नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, भाई दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पॉजेसिव एडजेक्टिव केस, और चौथा जो बताया ना दोस्तों वो बताया पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा ना तो आई रिक्वेस्ट यू कि भैया जाइए उस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है ना भाई उसी वाली वीडियो के ऊपर बेस्ड हैं। इसलिए आप लोगों को पहले से अगर वो वीडियो के बारे में पता होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा, तो आप इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनको आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे भी। चलिए दोस्तों पहले ही पोर्शन में यानी कि 106 क्वेश्चन नंबर के पहले ही पोर्शन में हमको एरर पकड़ में आ गई है कि भाई लेट के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए और आय तो सब्जेक्टिव केस है, तो आय का हमको करना पड़ेगा भाई मी, तब जाकर के सेंटेंस होगा लेट यू एंड मी गो टू एयरपोर्ट टू वेलकम आवर अंकल। भाई मुझे और तुम्हें जाना है, आओ मैं और तुम चलते हैं। कहाँ चलते हैं भाई? एयरपोर्ट पे अपने अंकल को वेलकम करने के लिए। चलिए दोस्तों 107वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है भाई दे विल इनवाइट, भाई वे इनवाइट करेंगे, संजू को इनवाइट करेंगे और मुझे इनवाइट करेंगे टू द मीटिंग। भाई वे इनवाइट करेंगे संजू को और मुझे मीटिंग में। अब दोस्तों आपको ना एक चीज मैंने आपको बताई होगी, और वो भी उसी वीडियो में बताया जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, जिसमें मैंने चार चीजों का जिक्र किया है। एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव या जिसको हम लोग पॉजेसिव केस भी बोल सकते हैं, और चौथा था दोस्तों पॉजेसिव प्रोनाउन। उसी में मैंने आपको ये बताया था कि जो भी काम को करेगा भाई वो तो हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में,
और जिसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ेगा, जिसके ऊपर काम का इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों, उसको तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं, ना कि सब्जेक्टिव केस में, ना कि नॉमिनेटिव केस में। अब मैंने जो यहाँ आई देखा, ये तो भाई सब्जेक्टिव केस में, क्या ये काम को कर रहा है, क्या ये किसी को इनवाइट कर रहा है? भाई ये तो किसी को भी इनवाइट नहीं कर रहा, इसलिए इसका तो मतलब ही नहीं है कि ये नॉमिनेटिव केस में आ जाए। भाई इनवाइट करने का तो असर इसके ऊपर पड़ रहा है, इनवाइट करने का तो इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों ये सब्जेक्टिव केस या कहूँ तो नॉमिनेटिव केस में नहीं होना चाहिए भाई, ये तो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। और आय का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मैंने पहले भी आपको बताया है भाई, मी होता है तो आय को हटाइए, मी लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 107 के बी वाले पोर्शन में प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई है। अभी मैं आपको दोस्तों खाली ये नहीं बता रहा हूं कि भाई इस वाले पोर्शन में प्रॉब्लम है, ये भी बता रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है और ये भी बता रहा हूं कि इसका सलूशन क्या है। अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को इसी तरीके से लगातार हमारे साथ लेकर के चलते ना, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं भाई, बहुत हद तक आपकी इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल तैयार महसूस करेंगे अपनी इंग्लिश के लिए, जो भी आप कॉम्पिटिशन में जा कर के करना चाहते हैं। अभी चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 108 कहता है ही डिड नॉट इन्फॉर्म, भाई उसने इन्फॉर्म ही नहीं किया अस, हमको। भाई बिल्कुल ठीक है, काम को करने वाला वह है, ही सब्जेक्टिव केस में आया, इंफॉर्मेशन के इन्फॉर्म करने का जिसके ऊपर असर पड़ा वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आया, ऑफ योर्स अराइवल टाइम। भाई जो समय है ना किसका, अराइवल का, जो आने का समय है ना, तुम्हारे आने का जो समय है उसके बारे में तो उसने हमें बताया ही नहीं। दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है भाई, जब पॉजेसिव प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो भाई पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद में तो कभी कोई नाउन दिखाई ही नहीं देता। इसलिए योर्स जो वर्ड है वो तो पॉजेसिव प्रोनाउन का वर्ड है और टाइम जो है वो नाउन हो गया, तो भैया यहाँ तो फॉर्मेशन हो गया खराब, फॉर्मेशन बिगड़ गया। दोस्तों पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में अगर नाउन आता है तो ही फॉर्मेशन सही होता है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई नाउन आता है तो भैया फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीटली गलत हो जाता है। इसके लिए हमको याद करना पड़ेगा भाई कि यू का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो तो यू ही होता है और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी यू होता है, और उसका यानी कि यू का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है भैया वो तो योर होता है, जिसके बाद में आपको नाउन लगाना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने थ्योरी पोर्शन में बता दी हैं भाई। थ्योरी पोर्शन को पढ़ना इसीलिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि हमको एक एक चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी अगर हम लोग थ्योरी पोर्शन को पढ़ेंगे। दोस्तों योर्स जो है ना वो तो पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके लिए उसके बाद में नाउन नहीं आ सकता। अब नाउन तो हम लोग हटा नहीं सकते, इसलिए अच्छा रहेगा भाई पॉजेसिव प्रोनाउन का पॉजेसिव एडजेक्टिव कर दें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ही डिड नॉट इन्फॉर्म अस ऑफ योर अराइवल टाइम, भाई उसने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, तुम्हारे आने के समय के बारे में उसने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। दोस्तों अब जाकर के सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि बी पोर्शन में एरर था भी जिसको हम लोगों ने करेक्ट कर दिया है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। माय ब्रदर फोर्स्ड, भाई मेरे भाई ने ना फोर्स किया, किस चीज के ऊपर दबाव डाला, किस चीज के ऊपर फोर्स किया, माय फ्रेंड, भाई मेरे दोस्त के ऊपर फोर्स किया। एंड होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, माय फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक, भाई मेरे भाई ने ना मेरे दोस्त के ऊपर और मेरे ऊपर फोर्स किया भाई रुकने के लिए, वापस रुक जाने के लिए मेरे भाई ने मेरे दोस्त के ऊपर और मेरे ऊपर फोर्स डाला, दबाव डाला। दोस्तों अभी ना क्वेश्चन नंबर 107 में मैंने एक चीज क्लैरिफाई की है
भाई जो काम को करने वाला है, जिसने काम किया, जो काम करता है, जो काम कर रहा है या जो भी काम को करेगा, भाई वो तो अपने सब्जेक्टिव केस में होगा क्योंकि वही काम को कर रहा है। लेकिन जिसके ऊपर काम का इंपैक्ट पड़ रहा है दोस्तों, जिसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ रहा है, भाई वो तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव केस में। इस तरीके से माय ब्रदर जो है उसने तो किसी को फोर्स किया है, तो माय ब्रदर तो भाई सब्जेक्ट हो गया। किसको फोर्स किया है? माय फ्रेंड को किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई मुझे भी फोर्स किया है, जब मुझे फोर्स किया है तो दोस्तों आए नहीं आना चाहिए। फोर्स करने का इंपैक्ट मेरे ऊपर पड़ा है, इसलिए मेरा तो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। और आई का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो तो पहले भी मैंने आपको बताया, भाई आपको मी लगाना पड़ेगा, तब जा करके बेहतर तरीके से सेंटेंस का सेंस या कहूं तो अर्थ निकल पाएगा। मतलब सेंटेंस बन जाएगा भाई, माय ब्रदर फोर्स्ड माय फ्रेंड एंड मी टू स्टे बैक। भाई मेरे भाई ने तो मेरे दोस्त और मेरे ऊपर फोर्स डाला रुक जाने के लिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं भाई। 110वां क्वेश्चन कहता है द बुक मस्ट बी न्यू। भाई बुक तो जो है ना नई होगी, फॉर इट्स कवर इज फ्रेश। भाई क्योंकि जो उसका जो कवर है ना, जो उसका कवर है वो तो भाई बिल्कुल फ्रेश है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ जानकारी दे दूं यहाँ पर, जो आई टी और अपॉस्ट्रॉफी एस है भैया वो तो इट और इज का कंबाइंड रूप है, लेकिन यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ ना, यहाँ तो मैं पॉजिटिव एडजेक्टिव की नीड देख पा रहा हूं, इसका कवर, ना कि इट इज कवर, यह एक कवर है, ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा है। भाई इसका कवर की बात चल रही है तो दोस्तों आपको लगाना तो इट्स ही है, लेकिन वो भी बिना अपॉस्ट्रॉफी वाला। इसका मतलब बन जाएगा भाई ये हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बार बार मैं लेकर के आ रहा हूं, पॉजेसिव प्रोनाउन मैं आपको बार बार बता रहा हूं, भाई सब्जेक्टिव बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, पर ये सारी की सारी चीजें ना मैंने आपको पुरानी वीडियोस में क्लैरिफाई की हुई हैं। इसके लिए तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं भाई, अगर पुरानी चीजें नहीं देखी है ना, अगर पुरानी चीजों की जानकारी नहीं है, आई मीन पुराने रूल्स जो मैंने आपको बताया अगर उसकी जानकारी आपको नहीं है तो भाई इस वीडियो में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं भाई जाइए और जा करके वीडियो को देखिए, ताकि आप लोगों को पुरानी चीज़ें, जो पुराने नियम हैं वो सारे के सारे याद हो जाएं और आप इस एक्सरसाइज में दिए हुए एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से करते जाएं। भाई मतलब हमारा जो क्वेश्चन है उसको अगर मैं सही करूं तो बनेगा भाई द बुक मस्ट बी न्यू फॉर इट्स कवर इज फ्रेश। भाई केवल अपॉस्ट्रोफी को हटा दिया, सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 111 कहता है भाई द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन, जो वर्कर्स यूनियन की डिमांड है, हैज बीन एक्सेप्टेड बाय मैनेजमेंट। भाई वो तो स्वीकार ली गई है, किसके द्वारा भाई? मैनेजमेंट के द्वारा। मतलब कहने का बहुत सीधा सा है दोस्तों, जो वर्कर्स यूनियन की डिमांड है वो स्वीकार ली गई है मैनेजमेंट के द्वारा। लेकिन आप बताइएगा भाई यूनियन किसकी है? भाई वर्कर्स की यूनियन है ना, तो की कहां लगाया हमने? की का अर्थ कहां दिया हम लोगों ने? की के लिए कहां अंग्रेजी लगा दी हमने? भाई या तो ऑफ होना चाहिए था या अपॉस्ट्रोफी एस होना चाहिए था। तीसरा नियम भी आपको बताया था, खाली अपॉस्ट्रोफी से भी बात बन जाएगी। अब ये वाली भी सारी की सारी चीजें आपके लिए दिक्कत पैदा करेंगी, क्योंकि आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा जहां मैंने अपॉस्ट्रोफी एस या ऑफ के नियमों का जिक्र किया है। दोस्तों वहां मैंने आपको एक चीज बताया था, जब भी आपको वर्ड के लास्ट में एस मिलता है और उस का की आपको बात करनी हो तो भैया आप केवल अपॉस्ट्रोफी लगा दीजिएगा, यानी वर्कर्स यूनियन होगा भाई, अपॉस्ट्रोफी भी लगेगा। अब हम लोग वर्कर्स के साथ में अपॉस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगा सकते। भाई क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि पहले ही एस जुड़ा हुआ है और नियम के अनुसार अगर वर्ड के लास्ट में आपको एस मिलता है तो उसका
उस का बोलने के लिए ना आपको तो केवल अपॉस्ट्रॉफी लगाना पड़ता है, ना कि अपॉस्ट्रॉफी एस। इसके लिए खाली अपॉस्ट्रॉफी लगाइए और बात को बनाइए। मतलब सेंटेंस हो गया, द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन हैज बीन एक्सेप्टेड बाय मैनेजमेंट। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है भाई द चीफ मिनिस्टर स्पीच, भाई जो चीफ मिनिस्टर की स्पीच है ना, हैज बीन रिपोर्टेड, भाई रिपोर्ट हो गई है, किसी के द्वारा रिपोर्ट कर ली गई है टू द न्यूज़पेपर, भाई जो न्यूज़पेपर में जाएगी। माने जो चीफ मिनिस्टर की स्पीच है वो रिपोर्ट कर ली गई है न्यूज़पेपर के लिए। दोस्तों एक बात देखिएगा, ये कहाँ लिखा हुआ है भाई कि स्पीच चीफ मिनिस्टर की है, ये तो बताया है, चीफ मिनिस्टर स्पीच तो बताया, लेकिन चीफ मिनिस्टर की स्पीच है ऐसा तो भैया कहीं नहीं बोला गया। इसके लिए तो मैं आपको बता रहा हूं भाई, बारीकियां आपको मालूम होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप लोग फोकस डाल सकें, छोटी छोटी चीज़ों को आप बहुत आसानी से पकड़ सकें, डिटेक्ट कर सकें। जिस समय आप लोग एग्जाम में बैठे हुए हैं ना, एक चीज़ को देखने के बाद में जब आप अंतिम वर्ड तक पहुंचे तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उसका आंसर क्लिक हो जाना चाहिए। भाई इतने तेज तर्रार आप बन जाएं, इतने ज्यादा मंझ जाएं आप अपनी कॉम्पिटिटिव की स्टडी में। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यहां ना मिनिस्टर स्पीच नहीं होगा भाई, मिनिस्टर्स स्पीच होगा, क्योंकि वो मिनिस्टर स्पीच नहीं है, आई मीन चीफ मिनिस्टर स्पीच नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर की स्पीच है, इसलिए मिनिस्टर में अपॉस्ट्रोफी एस आपको लगाना पड़ेगा भाई। जब सेंटेंस बनेगा द चीफ मिनिस्टर्स स्पीच हैज बीन रिपोर्टेड टू द न्यूज़पेपर, भाई न्यूज़पेपर के लिए चीफ मिनिस्टर की स्पीच को रिपोर्ट किया जा चुका है। अब जाकर के तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया है भाई। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है भाई सुनील वॉज अनेबल टू सपोर्ट हिज पेरेंट। भाई पेरेंट नाम का एक वर्ड है, आपको यही बताता हुआ चलो, पेरेंट्स नाम का एक वर्ड हम लोगों ने देखा है, पेरेंट्स, एक वर्ड पेरेंट भी है, लेकिन दोस्तों अंतर क्या है, जो पेरेंट्स है ना वो माता और पिता दोनों के लिए आता है, यानी माता पिता दोनों के लिए आता है, और जो वर्ड पेरेंट है ना दोस्तों, वो जो पेरेंट नाम का वर्ड है ना वो तो माता या पिता दोनों में से किसी एक के लिए आता है। इसका मतलब यहां तक हम लोगों को ये पता लगा कि भी सुनील असमर्थ था अपने माता या पिता में से किसी एक को सपोर्ट करने में, इवन तो हालांकि बोथ ऑफ देम, भाई दोनों के दोनों, यहां तो एक की बात कर रहा है, यहां दोनों की बात कर रहा है। चलिए और थोड़ा देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। सुनील वॉज अनेबल टू सपोर्ट हिज पेरेंट इवन तो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन। भाई यहां भी देयर आ गया है, यहां भी प्लूरल का सेंस दे रहा है दोस्तों, यहां भी प्लूरल का अर्थ निकल के आ रहा है, तो यहां सिंगुलर क्या कर रहा है भाई, जब यहां भी माता पिता दोनों का रोल है, यहां भी माता पिता का दोनों का रोल है, तो दोस्तों यहां माता या पिता क्या कर रहा है, मतलब यहां भी तो दोनों होने चाहिए भाई, यहां भी तो दोनों के लिए ही डिनोट करना चाहिए, यहां भी तो दोनों का अर्थ निकल करके आना चाहिए ना। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं भाई, बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत सावधानी से क्वेश्चंस को देखने की जरूरत है भाई। मालूम नहीं प्रॉब्लम कहीं है, कहीं छूट ना जाए, या नहीं है तो भी हमें क्लैरिफाई होना चाहिए भाई। सुनील वॉज अनेबल टू सपोर्ट हिज पेरेंट्स होना चाहिए भाई, इवन तो बोथ ऑफ देम। अब कई स्टूडेंट्स के मन में आएगा ये यहां तो पेरेंट ही रहने दीजिएगा, क्या सेंटेंस के दूसरे पोर्शन में बदलाव कर सकते हैं? दोस्तों बदलाव तो कर सकते हैं, लेकिन कितनी जगह बदलाव करेंगे आप? अगर हम यहां बदलाव नहीं करते, अगर इसको पेरेंट ही मैं रहने दूं तो भाई एक तो आपको यहां बदलाव करना पड़ेगा, यानी कि बी पोर्शन में बदलाव करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको यहां भी वो डबल की बात कर रहा है, यहां भी वो दोनों की बात कर रहा है, इसके लिए सी पोर्शन में भी बदलाव करना पड़ेगा। अब भाई दो दो पोर्शन में तो आप लोग बदलाव नहीं करेंगे ना, दो दो पोर्शन में तो आप लोगों को प्रॉब्लम हटाने में थोड़ी दिक्कत होगी ना आपको। इसीलिए तो मैं कहता हूं भाई इन दोनों को प्रॉब्लम मत मानो, केवल इसको प्रॉब्लम मान लो, इसको समस्या मान लो, यहां एरर समझ लो, तो यहां एक ही क्लिक में आपको ये बिल्कुल
ठीक हो जाएगा भाई। यानी सेंटेंस बनता है सुनील वॉज अनेबल टू सपोर्ट हिज पेरेंट्स। भाई सुनील तो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने में अनेबल था, इवन तो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन। भाई उनकी अपनी कोई इनकम नहीं थी, दोनों की। चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 114 कहता है भाई वन मस्ट यूज, भाई वो जो भी है ना उसे इस्तेमाल करना चाहिए हिज बेस्ट एफर्ट्स। भाई अपने अच्छे प्रयास करने चाहिए उसको। इफ वन विशेज, अगर वो चाहता है टू सक्सीड, भाई अगर वो कामयाब होना चाहता है ना तो उसको तो अपने बेस्ट एफर्ट्स, जो जबरदस्त प्रयास है ना भाई वो प्रयास उसको करने पड़ेंगे। दोस्तों आपको ना एक चीज मुझे और शेयर करनी है भाई, ही का जब हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव देखते हैं ना तो वो तो हिज होता है, शी का दोस्तों हर होता है। लेकिन अगर हम लोग वन की बात करते हैं, वन की अगर हम लोग बात करते हैं और उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर हम लोगों को निकाल कर लाना पड़े तो दोस्तों वो होता है वन अपॉस्ट्रोफी एस। दोस्तों वो ना आपको वन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस होगा। यहाँ पर हम लोग किसी भी हाल में वन के लिए हिज या हर का प्रयोग नहीं कर सकते। दोस्तों हिज या हर का प्रयोग नहीं कर सकते। दोबारा से सुनिएगा, वन के लिए वंस का ही प्रयोग आपको करना पड़ेगा। यहां पर इस तरीके से सेंटेंस बनता है वन मस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट्स इफ वन वांट्स टू सक्सीड। भाई वो जो भी है ना उसको अपने बेस्ट एफर्ट्स देने पड़ेंगे। इफ अगर वह चाहता है क्या करना, सफल होना, तो भैया उसको तो अपने बेस्ट एफर्ट्स देने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है भाई अ लार्ज नंबर ऑफ हर क्लासमेट, भाई उसकी जो क्लासमेट है उसमें से बहुत सारे, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, बड़ी अजीब सी फॉर्मेशन है, बड़ा अजीब सा यहां अर्थ निकल करके आता है। भाई उसकी क्लासमेट में से बहुत सारे, नहीं उसके क्लासमेट्स में से तो बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ना ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा लिया था ताकि आप लोग एक एक चीज को समझ जाए, ताकि आप लोगों को एक एक चीज क्लियर होती चले, भाई क्लैरिफाई करता हुआ चलूं आपको सारी की सारी चीजें। मैंने ये बताया था भाई एक में से एक नहीं हो सकता, लड़के में से एक नहीं हो सकता, लड़की में से एक नहीं हो सकता, आदमी में से एक नहीं हो सकता, औरत में से एक नहीं हो सकता। नहीं भाई जिसमें से आपको एक निकालना ना भाई वो तो प्लूरल होने चाहिए। भाई लड़कियों में से एक हो सकती है, लड़कों में से एक हो सकता है, औरतों में से एक हो सकती है, आदमियों में से एक हो सकता है, लेकिन हम लोग सिंगुलर में से सिंगुलर नहीं निकाल सकते। अब यहां भी उसने वही बात बोली है भाई उसका जो क्लासमेट है उसमें से बहुत सारे, नहीं भाई उसके क्लासमेट्स में से तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उसके क्लासमेट में से बहुत सारे नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी हम लोग सेंटेंस को थोड़ा आगे पढ़ के देख ले रहे हैं, भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अ लार्ज नंबर ऑफ हर क्लासमेट वेंट टू द हॉस्पिटल व्हेन शी वाज देयर। भाई जब वो हॉस्पिटल में थी ना तो उसके क्लासमेट्स में से बहुत सारे उससे मिलने के लिए गए। तो भैया यहाँ आपको क्लासमेट नहीं क्लासमेट्स करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको एरर समझ में आएगी भाई, तब जाकर के आप अच्छे से एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे और सेंटेंस को अच्छे तरीके से जमा पाएंगे, माने सेंटेंस को एरर फ्री भी आप लोग कर पाएंगे। भाई दोस्तों एक एक चीज़ को ना अच्छे तरीके से बताने का आपको प्रयास किया जा रहा है भाई। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको रह रही है ना तो भैया आप लोग कमेंट डाल सकते हैं और आपके कमेंट का ना मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से उत्तर दे सकूं। लेकिन उसके पहले ना आपको एक चीज़ समझा दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसको कर दीजिएगा लाइक, और अगर वीडियो ना किसी के लायक है, किसी के काम का है तो भैया भेज दीजिएगा, उसको कर दीजिएगा शेयर और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और अच्छे प्रैक्टिस सेशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच भाई।